اللہ ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे उन चीज़ों से कि जो हम जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जान को हर एक इम्पोर्टेंस देता है, माल को हर एक इम्पोर्टेंस देता है, औलाद को हर एक इम्पोर्टेंस देता है, हमारी वो सारी कीमती अशिया कि जिन्हें हमसे जुदा नहीं किया जा सकता जब तक हम मर नहीं जाएं। जिस तरीके से आज देख लें आप मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप या हमारे वो इक्विपमेंट्स से जिनके ज़रिए हम लोगों से जो है वो बात करते हैं या लोगों से जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। तो आज जो मुश्किल घड़ी में जो नौजवान परेशान हो जाते हैं कि हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, हम मांगते हैं बट वो देता नहीं है, या इस तरीके के शिकवे पर मुश्तमिल जुमले जो हमारी ज़ुबान से निकल जाते हैं और हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो आजमाइश में मुब्तला करेगा और ये उसने वाज़ेह कुरान में कहा है कि हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें, कभी जान के खौफ से, कभी माल के खौफ से कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी छिन जाएगा, और औलाद देंगे तो उससे भी आजमाएंगे, देकर भी आजमाएंगे और लेकर भी आजमाएंगे। और कभी ऐसा होगा कि आपने देखा होगा कि कभी ऐसा हमारी सोसाइटी में हुआ है कि औलाद नहीं हो रही पहले तो इतने अरसे तक, फिर जैसे ही औलाद अल्लाह ताला ने दी उसको चंद ही लम्हों बाद जो है वो अपने पास बुला लिया, तो माँ जो है वो शिकवे शिकायत करना शुरू कर देती है कि मालिक अभी तो तूने दी थी औलाद और अभी फ़ौरन ले ली, फ़ना को तो पैसा भी दे दिया, फ़ना को तो शोहरत भी दे दी, फ़ना को दौलत भी दे दी, फ़ना गाड़ी में घूमता है, बंगलों में घूमता है, हम गुर्बत के हालात में हमारा गुजारा मुश्किल से होता है, तो जो है वो इस सिचुएशन से गुजरता है यकीनन, और हर एक के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। लेकिन अगर कोई आजमाइश में सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए खुशखबरी इरशाद फरमाता है कि जब तुम जान के खौफ से या तुमसे जान ले ली जाएगी, या तुम जो लंबी लंबी उम्मीदें बांधते फिरते हो कि हमें अभी तो वक्त है, अभी तो जवानी है चढ़ती, अभी थोड़ा सा वक्त गुजर जाए फिर ये कर लूँगा, फला काम कर लूँगा, जो प्लान्स हमने बनाए हुए होते हैं वो प्लान्स के मुताबिक हम काम नहीं कर पाते, कि बीच में ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उस ट्रैक पर चलना, और उस ट्रैक पर से हटने के लिए हमें 2 सेकंड ऐसा होता है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में अगर आते हैं तो भी आजमाइश ऐसा आती है, तो फिर हम कहते हैं कि मालिक अब तो मैं तेरी राह में चल रहा था, अब तो आजमाइश नहीं बनती, लेकिन शैतान वार तो करेगा ना, शैतान को तो खुली छूट है, शैतान उधर वार करेगा, अल्लाह कहता है कि तू भी वार कर ले, तुझे खुली छूट है, लेकिन मेरा बंदा अगर तेरे वार पर जो है वो तेरी ज़रब पर जो है ज़ेर नहीं होता तो फिर मैं उसे ऐसा ज़बर करूँगा कि फिर दुनिया देखेगी, फिर दुनिया उनके कदमों में बैठा करेगी। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह से लौ लगाते हैं, उनके लिए ये जान का खौफ, उनके लिए माल का खौफ, उनके लिए औलाद का खौफ, उनके लिए पैसे के आने जाने का खौफ, ये सारी चीज़ें नहीं होती। और जब वो इस आजमाइश पर साबित कदमी का इजहार करते हैं फ़िज़िकली तौर भी और एक इंटरनली दिली हालात भी, बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम फिज़िकली तौर पे क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो अल्लाह ने चाहा था, अल्लाह ने दिया था, ले लिया, ये एक इनर सेटिस्फेक्शन के लिए हम ऐसे जुमले कह रहे होते हैं और हमारा लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता, लेकिन फ़िज़िकली तौर पे लोगों को मुतमईन करने के लिए इस तरीके से जुमले हम कह देते हैं। तो ये कल्बी इत्मीनान भी ज़रूरी है और इसमें फ़िज़िकल तौर पे आपका लोगों के साथ मिलना जुलना भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद जब आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, चूँकि आपने सब्र किया तो वबश्शिरिस साबिरीन, तो फिर खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने सब्र किया। और सब्र करने वालों के लिए वैसे कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। किसी और जगह इस तरीके से अल्लाह ताला ने इरशाद नहीं फरमाया कि तुम फना काम करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम सब्र करते हो अल्लाह की दी हुई आजमाइश पर और अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ़ों पर, तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर वो दिन दूर नहीं है, करीब इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर नवाजेगा। अगर तुम्हें जान के खौफ में मुब्तला किया था तो तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाएगा, अगर तुम्हें औलाद के खौफ से करा तो तुम्हें नेक सालिह औलाद अता फरमाएगा, अगर तुम्हें जो है वो कारोबार में या जॉब में परेशानी थी, पैसों के मामलात में थोड़ी सी तंगी थी, तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर रिज़्क़ अता फरमाएगा। और अगर फिर भी कुछ दुनिया में नहीं मिलता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से मायूस नहीं हो जाना, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व मा फ़ीहा, इसमें जो भी है इससे बेहतर आखिरत में तुम्हें अता फरमाएगा।